आज अपन बात करने वाले हैं मून नाइट एपिसोड 2 के बारे में। तो एपिसोड 2 भी यार कतई जहर था और सीरीज अब तक बहुत ही सही जा रही है। बस लास्ट में जाके एमसीयू वाले अच्छी खाती सीरीज की बैंड न बजा दें। खैर वो सब तो अपन लास्ट में देखेंगे और अभी अपन आते सीधे स्टोरी पे। और हाँ, एक बात और, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहाँ जैकल को ठिकाने लगाने के बाद अगले दिन स्टीवन अपने रूम में उठता है और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है। पर स्टीवन को पता होता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये बात उसे कंफर्म हो जाती है जब स्टीवन म्यूजियम पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि सच में म्यूजियम के बाथरूम में तोड़फोड़ हुई है। स्टीवन इस चीज़ को और कंफर्म करना चाहता था, इसलिए स्टीवन जेबी को सीसीटीवी चेक करने के लिए बोलता है। पर उससे पहले वो जेबी को वार्न करता है कि भाई तुम देख लेना, अब जो तुम देखने वाले वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। पर स्टीवन के यहाँ बहुत गंदा वाला कटता है, क्योंकि सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें बस स्टीवन किसी से छिपता हुआ भाग रहा होता है। ऊपर से जेबी को ये पता चल जाता है कि बाथरूम में जो तोड़फोड़ हुई है वो स्टीवन का ही किया धरा है। पर स्टीवन का बॉस उसे जेल नहीं भेजता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि स्टीवन का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। पर वो उसे नौकरी से निकाल देता है। पर स्टीवन ने सीसीटीवी में एक चीज़ नोटिस की थी कि जब स्टीवन बाथरूम से बाहर आता है तो वो स्टीवन नहीं होता, वो एक्चुअल में मार्क था। तो अब स्टीवन को इसके पीछे की सच्चाई जाननी होती है। तो स्टीवन के पास एक रास्ता होता है कि उसे उस की के लॉकर को ढूंढना होगा जो उसे उसके घर में मिला था। खैर, तो स्टीवन जैसे तैसे करके उस चाबी के लॉकर को ढूंढ लेता है और वो मार्क स्पेक्टर के नाम से होता है। और जब स्टीवन उस लॉकर को चेक करता है तो उसे एक बैग मिलता है और उसमें बहुत ही खतरनाक चीज़ें होती है। उसमें एक गन होता है, काफ़ी सारे कैश होते हैं, मार्क के नाम से उसका पासपोर्ट होता है और सबसे बड़ी चीज़ उसमें वो स्कैरेब होता है, जिसकी वजह से पूरी अफरा तफरी मची हुई है। खैर, तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो स्कैरेब एक तरह का कंपास है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तभी मार्क वहाँ फिर से अपीयर होता है। मार्क बोलता है कि उसकी जान खतरे में है और वो ही है जो उन दोनों की जान बचा सकता है। मार्क बताता है कि वो कॉन्सू को सर्व करता है और उनका काम अच्छे लोगों को बचाना और बुरे लोगों को खत्म करना है। उसने कॉन्सू से एक डील की थी जिसके लिए उसे उसका काम खत्म करना होगा, पर स्टीवन मार्क को मना कर देता है। और फिर स्टीवन वहाँ से बैग को लेकर भाग जाता है। तभी कॉन्सू उसके पीछे पड़ जाता है और फिर स्टीवन भागता हुआ लायला से टकरा जाता है। और यहाँ स्टीवन को पता चलता है कि लायला कोई और नहीं बल्कि मार्क की बीवी है। इसके बाद स्टीवन लायला को अपने घर लेकर आता है, जो एक्चुअल में उसकी मदर का घर होता है। लायला में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे मार्क ने लायला से अडॉप्ट किया था। जैसे दोनों को फ्रेंच पोएम पसंद होता है और दोनों को इजिप्शियन माइथोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। खैर, तो स्टीवन को पता चलता है कि मार्क ने लायला को एक डाइवोर्स पेपर भेजा था, इसलिए उसे डाइवोर्स देने आई है। पर स्टीवन साइन करने से मना कर देता है। इसके बाद स्टीवन लायला को स्कैरेब के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर मार्क उसे मना करता है क्योंकि उससे लायला की जान खतरे में पड़ सकती है। पर लायला स्कैरेब को ढूंढ लेती है और लायला स्टीवन को बताती है कि उस स्कैरेब को वो दोनों साथ में ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले आते हैं। स्टीवन को लगता है कि वो लोग म्यूजियम के बाथरूम में हुई तोड़फोड़ की वजह से उससे पूछताछ करने आए हैं, पर वो लोग एक्चुअल में आर्थर के बंदे होते हैं और वो लोग स्कैरेब को ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं। पर उनके पता चलने से पहले ही लायला स्कैरेब को लेकर वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद ऑफिसर स्टीवन को बैग चोरी के इल्जाम में अपने साथ लेकर जाते हैं। रास्ते में ऑफिसर स्टीवन को बताते हैं कि उसने इजिप्ट के रिसर्च साइट पर हमला किया था और वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट के मुंह पर कपड़ा बांधकर उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा था। जिसके बाद वो लोग स्टीवन को लेकर एक अननोन सी जगह पर आते हैं और स्टीवन वहाँ के आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। पर उसे पता चलता है कि वो सब आर्थर एरो के ही बंदे हैं, क्योंकि उनके हाथ में भी वैसा ही टैटू बना होता है। तभी मार्क वहाँ अपीयर होता है और स्टीवन को बोलता है कि वो उन दोनों को बचा सकता है, बस उसे उसकी बॉडी को सौंपना होगा। पर स्टीवन मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मार्क ने बहुत बुरे काम किए हैं और उसने बहुत से इनोसेंट लोगों को मारा है। इतने में आर्थर वहाँ आ जाता है। आर्थर स्टीवन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। आर्थर स्टीवन को बताता है कि वो जानता है कि उसे कॉन्सू दिखाई देता है, पर उसे उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। वो बस हवा चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, उसकी बॉडी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। वो ये बात जानता है क्योंकि कभी वो कॉन्सू को सर्व करता था, पर अब वो एमिट को सर्व करता है। आर्थर को स्कैरेब चाहिए होता है ताकि वो एमिट को आज़ाद करा सके, क्योंकि स्कैरेब उन्हें एमिट के कब्र तक ले जा सकता था। आर्थर स्टीवन को बताता है कि कॉन्सू लोगों को सजा देता है उनके क्राइम करने के बाद, पर इसमें काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि क्राइम ऑलरेडी हो चुका होता है और उसे वो लोग रोक नहीं सकते। पर एमिट पहले से ही जान जाती है कि कौन गुनाह कर सकता है, इसलिए उन्हें पहले ही सजा दे देती है। मतलब तुमने अपने मन में कुछ क्राइम के बारे में सोचा और ये लोग तुम्हें उससे पहले ही पेल देंगे। और ये चीज़ हमें एपिसोड 1 में दिखी थी, जब आर्थर उस बूढ़ी लेडी को मार देता है क्योंकि शायद वो फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकती थी। पर स्टीवन बोलता है कि ऐसे कैसे, वो रोज अपने बॉस को निपटाने के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उन्हें मार देगा। और अगर मान लो कि कोई बच्चा है और अगर वो 30 साल बाद क्राइम करने वाला है और अगर वो लोग उसे मार देते हैं तो भी वो लोग एक इनोसेंट को मार रहे हैं।
और वो लोग भी तो क्राइम ही कर रहे हैं। आर्थर स्टीवन से स्कैरेब के बारे में पूछता है, पर स्कैरेब स्टीवन के पास नहीं होता, वो लैला के पास होता है। और मार्क उसे लैला का नाम बताने के लिए मना करता है क्योंकि इससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। तभी वह लैला आती है और लैला स्टीवन को स्कैरेब दे देती है और उसे सूट पहनने के लिए बोलती है, पर स्टीवन को सूट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। जिसके बाद वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और एक रूम में छिप जाते हैं। तभी आर्थर जैकल को समन करता है और वो स्टीवन और लैला के पीछे पड़ जाता है। लैला स्टीवन को बार बार सूट निकालने के लिए बोलती है। इतने में वो जैकल आता है और स्टीवन पर हमला कर देता है और फिर स्टीवन अपने मिस्टर नाइट वाले सूट में आता है। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि स्टीवन जब भी अपना रूप चेंज करेगा वो मिस्टर नाइट के रूप में आएगा, और मार्क जब भी अपना रूप चेंज करेगा वो मून नाइट के रूप में आएगा। खैर, तो स्टीवन और जैकल में जम के मारपीट होती है। बीच बीच में लाला भी आती है अपना हाथ साफ करने, पर उसे जैकल दिखाई नहीं दे रहा होता। और जब स्टीवन को लगता है कि भाई ये उसके औकात से बाहर जा रहा है, तो वो अपनी बॉडी मार्क को दे देता है। जिसके बाद मार्क आता है और अपने मून नाइट वाले अवतार में, और वो जैकल को खत्म कर देता है। पर इन सब में स्टीवन के स्कैरेब गिर गया था और वो एक बंदे को मिल जाता है, पर आर्थर उस बंदे को मारकर उससे स्कैरेब को ले लेता है। जिसके बाद स्टीवन मार्क से उसकी बॉडी वापस मांगता है। मार्क बोलता है वो अभी ऐसा नहीं कर सकता, और स्टीवन उससे अपनी बॉडी नहीं ले सकता क्योंकि बॉडी जिसके पास होती है कंट्रोल उसी के पास होता है। मार्क बताता है कि कॉन्सू ने उनकी जान बचाई है, इसलिए उसे उसका काम पूरा करना होगा और उसके बाद वो उसकी बॉडी दे देगा, नहीं तो वो उसकी जगह लैला को दे देगा। और शायद इसलिए मार्क लैला को डाइवोर्स देना चाहता था ताकि लैला उससे दूर हो जाए और कॉन्सू की नज़र उस पर ना पड़े और वो सेफ रहे। खैर, तो मार्क कॉन्सू को बोलता है कि ये उसका लास्ट काम है और इसके बाद वो उसका काम नहीं करेगा और उसे आज़ाद करना होगा। पर कॉन्सू बोलता है कि जब वो उससे मिला था तो वो एक जिंदा लाश था, उसने उसे ज़िंदगी दी तो उसकी ज़िंदगी पर उसका हक है, और अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी बीवी करेगी। जिसके बाद हमें इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिरर में हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो उदास बैठा होता है और दूसरी तरफ मार्क होता है। आर्थर यहाँ आने वाला था पर उससे पहले ही मार्क यहाँ पहुँच गया था उसे रोकने के लिए, और एपिसोड 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।